अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत तोड़ते तोड़ते अपोजिशन इत्तेहाद खुद टूट गया। अवामी नेशनल पार्टी का पीडीएम से अलहदगी का ऐलान। अमीर हैदर होती का कुछ जमातों पर पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, हमें शो कॉज देना ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान है। एएनपी को शो कॉज का हक सिर्फ 55 यार वली को है। शो कॉज नोटिस मिलने पर पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से सख्त नाराज। कोई किसी पार्टी को शो कॉज नोटिस नहीं दे सकता, हम अपना लाइहा अमल खुद तैयार करेंगे। बिलावल भुट्टो की एएनपी रहनुमा एमल वली खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पीडीएम में शामिल बाज़ जमातों का रवैया अफसोसनाक और हुकूमत के लिए फायदेमंद करार। पीपल्स पार्टी और एएनपी से वजाहत मांगी है। कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की, हमने तो दोनों जमातों से सिर्फ ये पूछा है कि इत्तेहाद के बयानिए की नफी क्यों की गई। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। कहा कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शुगर माफिया को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। यूएनडीपी पाकिस्तान की इंसानी तरक्की के बारे में रिपोर्ट के इजरा से मुतालिक इजलास में कहा कि किसी हुकूमत ने पहली बार ताकतवर माफिया पर हाथ डाला, जिस पर शुगर मिल्स ने सट्टेबाजी करके चीनी महंगी कर दी है। गुर्बत का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ना पीपल्स पार्टी की क़यादत से कोई मुलाकात हुई, ना पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। जहांगीर तरीन ने शहला रजा का दावा अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। जहांगीर तरीन की वजाहत के बाद शहला रजा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और मुताल्लिका वफाक़ी वज़रा शरीक होंगे। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर गौर मुतवक्के। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के नोटिफिकेशन पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी शरह नमो 1.5% रहने का इम्कान। बजट खसारा 7.1% रहेगा। मुल्क में महंगाई गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 2% ज्यादा करार। मुल्की मईशत रवा साल पेशगोई के मुकाबले में बेहतर हुई। अगले माली साल में शरह-ए-नमो 4% से तजावुज़ करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर का बयान। कहा कि अब हम टैक्स चोरी पर सख्ती से एक्शन लेंगे। इस साल हमारे महसूलात में पहले से ज्यादा बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। रूसी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एयरपोर्ट पर रूसी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल। सरकारी लारव की आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सिंध हुकूमत निजी शोबे से महंगी कोरोना वैक्सीन खरीद रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सरबराह NCOC असद उमर को मुरासला। कंपनी के बजाय मिडलमैन से 1 करोड़ इंजेक्शंस की खरीदारी से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान का खदशा। सूबों को कंपनी से खरीदारी के अहकामात देने का मुतालिबा। मुल्क भर में कोरोना से ज्यादा मुतासर अजला में 28 अप्रैल तक मिडिल स्कूल बंद। 9वीं और 10वीं की क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू होंगी। NCOC इजलास के बाद वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। A लेवल और O लेवल इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। वफाकी हुकूमत ने मुतासर अजला का तयन करने का इख्तियार सूबों को दे दिया। पंजाब के 13 अजला में पहली से 8वीं क्लासेस तक मुअत्तल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर शामिल। सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबाटक सिंह, रहीम यार खान में भी मिडिल स्कूल्स बंद। मुराद राज के मुताबिक 9वीं 12वीं और कैम्ब्रिज के इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे।
KPK में 18 अप्रैल से 9वीं और 12वीं जमात की क्लासेस बहाल करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना से 103 अमवात, 3,953 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। वबा की तीसरी लहर सिंध में भी तेजी से फैलने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 18 तक जा पहुंची। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले रोजाना 50,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की गुंजाइश बढ़ा दी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोजाना 1 लाख अफराद नमाज अदा करेंगे। भारत में कोरोना वायरस मजीद खौफनाक, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अफराद बीमार। वबा ने बॉलीवुड के बाद IPL को भी अपनी लपेट में ले लिया। दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस के कोच किरण मुरे का बायो सिक्योर बबल में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कई भारतीय अदाकारों के बाद कतरीना कैफ भी वबा में मुब्तला। फिरदौस आशिक अवान ने महंगाई का गुस्सा पंचिंग बैग पर उतार दिया। नेट प्रैक्टिस में बल्लेबाजी के जौहर भी दिखाए। बोली कि ये मुक्के PTM को नहीं, महंगाई को मार रही हैं। मरियम नवाज को क्या चैलेंज करना, वो तो रिटायर्ड हो चुकी हैं। PTM किरची किरची होकर बिखर रही है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। रमज़ान में मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की गुंजाइश को बढ़ा दिया गया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक रमज़ान में रोज़ाना 50,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। रोज़ाना 1 लाख अफराद नमाज की अदायगी करेंगे। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान में मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की गुंजाइश को बढ़ा दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी हुकाम के मुताबिक रमज़ान में रोज़ाना 50,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे और रोज़ाना 1 लाख अफराद नमाज की अदायगी भी करेंगे। इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि माह सयाम में रोज़ाना 1 लाख अफराद नमाज की अदायगी करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना 50,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की गुंजाइश को अब पहले से बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, सऊदी अरब में मौजूद अपने नुमाइंदे सुल्तान जावेद से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा सुल्तान। जी बिल्कुल, हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने हरम शरीफ में नमाजियों की और उम्रा ज़ायरीन की तादाद की जो बढ़ा दी है। अभी रोज़ाना की बुनियाद में रमज़ान शरीफ में 50,000 उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदा कर सकेंगे। इसके अलावा रोज़ाना के बुनियाद में 1 लाख जो है नमाजी हरम शरीफ में नमाज। सुल्तान जावेद हमारे नुमाइंदा में अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान में मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की गुंजाइश को बढ़ा दिया गया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक रमज़ान में रोज़ाना 50,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उलमाए कराम की मशावरत के बाद रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। मस्जिद और इमाम बारगाह में मास्क पहनना लाजमी करार, जबकि किसी से हाथ मिलाने या गले मिलने की इजाज़त भी नहीं होगी। इस्लामाबाद से देखिए हाफिज अब्दुल मौजिद की रिपोर्ट।